हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 1.5 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। टू नंबर्स differ by 3. The sum of twice the smaller number and the thrice of the greater number is 19. Find the numbers. सो सॉल्यूशन। ठीक है, दो नंबर्स हमें फाइंड करना है जिसमें दो कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है और एक ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से कंसिडर कर सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके, सो बाय फर्स्ट कंडीशन टू नंबर डिफर बाय 3, यानी दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, हमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर हम बड़े नंबर से छोटा नंबर को सब्सट्रैक्ट करते तो उनके बीच का जो डिफरेंस हमको मिलेगा कितना है, वो 3 है। ठीक है, सो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, सो विच इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी कि उनके बीच का डिफरेंस कितना था, 3 था। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, इसलिए हमने लिखे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, देन सेकंड कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन the sum of the twice of the smaller number and the thrice of the greater number is 19। अब जैसे कि हमने यहाँ पे स्मॉल y को कंसिडर किया है, तो स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, ट्वाइस यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलर नंबर को ट्वाइस, एंड थाइस ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी ग्रेटर नंबर यहाँ पे हमने x कंसिडर किया है तो इसका थाइस, थाइस मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब इन दोनों का क्या है, सम बता रहा है। ठीक है, सम के लिए हम एडिशन करेंगे, सम कितना गिवन है, 19 गिवन है। ठीक है, तो इस तरह से हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएंगी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, द सम फॉर एडिशन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो ट्वाइस के लिए हमने क्या किया है, स्मॉलर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, और थ्राइस के लिए ग्रेटर नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, कितना आ रहा है उनका सम, 19। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गई है, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ सो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास इजी मेथड है, जो डिटर्मिनेंट मेथड या फिर क्रामर्स रूल, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। ओके, तो उसके लिए पहले हम डी फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में x की कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम में y की कोएफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है 3। सेकंड कॉलम में y का कोएफिशिएंट -1 एंड 2। सॉल्व करेंगे इसे, 1 इंटू 2 -1 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1, -1 है तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू 5। ओके, देन dx फाइंड करेंगे हम। अब डी में हमने फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट लिखा था, सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट लिखा था। ठीक है, जब हम dx फाइंड करेंगे तो x के कॉलम, जहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हमने x के कोएफिशिएंट लिखा था वो नहीं लिखेंगे, y के कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में एज इट इज लिख देंगे, और फर्स्ट कॉलम में हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे। ठीक है, दैट इज 3 एंड 19। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 -1 इंटू 19, दैट इज 6 माइनस -19। ओके, दैट इज इक्वल टू
माइनस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू 25. ओके, नाउ अब हम डी वाई फाइंड करेंगे. सो डी वाई इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे हमने डी में एक्स की कोएफिशिएंट और वाई की कोएफिशिएंट लिखा था. ठीक है, अब हम डी वाई में एक्स की कोएफिशिएंट एज इट इज रहने देंगे 1 and 3, और जहाँ पे हमने वाई की कोएफिशिएंट लिखा था सेकंड कॉलम में, उसकी जगह पे हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे 3 and 19. ओके, सो 3, 19, दैट इज इक्वल टू 1 into 19 माइनस 3 into 3, that is 19 minus 9, that is equal to 10. ओके, सो हमने डी फाइंड किया है, डी एक्स फाइंड किया है, डी वाई फाइंड किया है. ओके, नाउ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, दैट इज इक्वल टू डी एक्स हमने फाइंड किया है 25 अपॉन डी फाइंड किया हमने 5, दैट इज इक्वल टू 5 5 द 25, एंड वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, दैट इज इक्वल टू 10/5, दैट इज इक्वल टू 5 to the 10. ओके, सो हमने दो नंबर्स एक्स एंड वाई कंसिडर किया था, दोनों की वैल्यू हमें मिल गई 5 and 2. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence the numbers are 5 and 2. Okay, so which is the required answer? Then next question. Then next question 2, complete the following. एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, आई एम ए रेक्टेंगल, और उसकी साइड्स दी हुई है. ठीक है, लेंथ की उसके वैल्यू दी हुई है और उसके हाइट की भी, ब्रेथ की भी वैल्यू दी गई है. ठीक है, x + 4 twice y एंड 4x - y twice x + y + 8. देन हमें क्या करना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है, और फाइंड माई, दैट इज रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है. ओके, सो गिवन इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है. ठीक है, अब हमें पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट, पहले तो साइड्स का लिख देंगे. ठीक है, ब्रेथ लिख देंगे, x + 4 इज इक्वल टू ट्वाइस y. ठीक है, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होंगे. अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, दैट इज देयरफॉर x, अब ये ट्वाइस y है. ठीक है, इक्वल साइन के उधर अगर हम इसको इस साइड ले लेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा -2y, एंड ये 4 है, प्लस में है, इसको इक्वल साइन के उधर ले जाएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -4. ठीक है, दैट इज x -2y इज इक्वल टू -4. इसको इक्वेशन 1 दे दो, एंड अब यहाँ पे लेंथ, ये लेंथ इसके इक्वल होंगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x - y इज इक्वल टू ट्वाइस x + y + 8. ओके, अब हम इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर 4x - y ट्वाइस x इधर आ जाएगा, माइनस ट्वाइस x हो जाएगा, प्लस y इधर आ जाएगा, -5 हो जाएगा, इक्वल टू 8. ओके, देयरफॉर 4x - 2x, 4 - 2 2x, यहाँ -y है, यहाँ -y है. ठीक है, दैट इज माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की लगेंगे और दोनों का एडिशन होगा, दैट इज 1y 1y 2y, दैट इज इक्वल टू 8. गिव इट इक्वेशन 2. सो हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिल गई है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2.
अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रामर्स रूल। ठीक है, आपको जो मेथड इजी लगता है उससे सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रामर्स रूल से सॉल्व करूँगा। ओके, नाउ d इज इक्वल टू, सो फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 1 है, 1, और यहाँ पे अब इस इक्वेशन को चाहे तो हम इसी तरह भी रहने दे सकते हैं, या फिर अगर हम इसे 2 से x को डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा, दैट इज़ x, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, दैट इज़ y, और यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 मिल जाएगा। ठीक है, आप ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएंगी, ईजी पड़ेगा। ठीक है, सो इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे। सो इसका कोफिशिएंट भी 1 है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -2 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू -1 -2 इंटू 1, 1 इंटू -1 -1 -2 इंटू 1 -2, सो -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2, -1 + 2। ठीक है, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन होगा, 2 - 1 1। अब यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 2 1 से बड़ा है और 2 के सामने प्लस साइन है। ओके, देन हम dx फाइंड करेंगे। अब हम dx में x कोएफिशिएंट हमने जहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखे थे वहाँ नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे, दैट इज -4 एंड +4, एंड y के कोएफिशिएंट एज इट इज सेकंड कॉलम में -2 -1, देन -4 इंटू -1 इंटू -2, सॉरी -2 इंटू 4। ओके, सो -4 इंटू -1, माइनस माइनस से जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट हमें प्लस में मिलेगा, दैट इज़ 4 इंटू 1 4, माइनस -2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस -8, दैट इज़ यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 4 + 8, दैट इज इक्वल टू 12। ओके, सो dy इज इक्वल टू, अब dy में हम x की कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में एज इट इज रहने देंगे जिसे हमने d में लिखा था। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 1, और y की कोएफिशिएंट जहाँ लिखे थे हमने -2 एंड -1, वहाँ नहीं लिखेंगे y की कोएफिशिएंट, उसकी जगह पे लास्ट वाले नंबर लिखेंगे, दैट इज -4 एंड 4, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 4 -4 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू 4, 4 -4 इंटू 1, दैट इज -4, सो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, दैट इज इक्वल टू 8। ओके, देन dx dy फाइंड हो गया, अब हम x एंड y फाइंड करेंगे। ओके, नाउ x इज इक्वल टू dx अपॉन d, दैट इज इक्वल टू dx हमने फाइंड किया 12, d है 1, सो 12 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 12, एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d, दैट इज इक्वल टू 8 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 8। ओके, सो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 8, सो
अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर एंड एरिया. सो नाउ लेट L इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. अब यहाँ पे हमने जो रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, उसकी लेंथ हम ये वैल्यू भी ले सकते हैं और ये वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है. दोनों भी उसकी लेंथ है, दोनों भी इक्वल है, तो दोनों में से हम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं. हम ये ले लेंगे 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 12 माइनस वाई मीन्स 8, दैट इज इक्वल टू 48 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 40. सो यहाँ पे हमें लेंथ मिल गई है 40. अब हम ब्रेथ फाइंड करेंगे. सो ब्रेथ B इज इक्वल टू, अब ब्रेथ के लिए हमें वैल्यू गिवन है ट्वाइस वाई और x प्लस 4, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं हम, ठीक है. तो हम लिख लेंगे x प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 16. देयरफॉर L इज इक्वल टू 40 and breadth is equal to 16. Now area of rectangle is, ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 40 इंटू 16, दैट इज 16 4 जा 64, 0 0, एरिया हो गया 640 स्क्वायर यूनिट एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 16, सो सॉरी प्लस 16, 40 प्लस 16 56, दैट इज इक्वल टू 12, that is equal to 112, okay, units. So which is our required answer of given question? Area of rectangle, perimeter of rectangle and values of x and y, okay. So next question. Now question number 3. The sum of father's age and the twice of the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. Solution. ठीक है, हमें फादर की एज फाइंड करना है और उसके सन की एज फाइंड करना है, ठीक है. सो कंसिडर father's age is x year and son's age is y year, okay. So by first condition, the sum of the father's age, ठीक है, सम ऑफ द फादर्स एज एंड द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन, ठीक है. उसके फादर की एज हमने x कंसिडर किया है, तो x प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है. सन की एज का ट्वाइस मीन्स 2y, दोनों के अगर हम सम करेंगे तो हमको मिलेगा एडिशन में 70, ओके. सो विच इज अवर फर्स्ट कंडीशन, डू इट इक्वेशन 1, x plus twice y is equal to 70, okay. Then by second condition, if we double the age of father,
ठीक है। फादर की एज को अगर हम डबल करें, डबल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ट्वाइस एक्स एंड ऐड इट टू द एज ऑफ सन, और इसके अंदर क्या करना है, हमें सन की एज ऐड करना है, प्लस वाई कर देंगे हम। तो कितनी वैल्यू मिल जाएंगी हमें इस 95, तो ये हो जाएगा 95। सो इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिल गए हैं बाय गिवन टू कंडीशंस, x प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 70 एंड ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 95। ओके, अब हमें इन्हें सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। सो नाउ हम क्रामर्स रूल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इजी मेथड है, d इज इक्वल टू, सो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में, y का कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, एंड यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है। दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 इंटू 1 माइनस 2 टू ज़ा 4, दैट इज इक्वल टू -3। ओके, अब हम dx फाइंड करेंगे। सो dx लिखते टाइम हम जहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट लिखा था वो नहीं लिखेंगे हम, सेकंड कॉलम में जो y के कोएफिशिएंट लिखा था वो एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। और x के कोएफिशिएंट की जगह पे हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे, दैट इज 70 एंड 95। ओके, दैट इज इक्वल टू 70 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 95, दैट इज 70 इंटू 1 70 माइनस 2 5 ज़ा 10 0 कैरी 1 2 9 ज़ा 19 18 प्लस 1 19। ओके, दैट इज इक्वल टू 190 माइनस 70 माइनस 120, देन dy। सो dy फाइंड करते वक्त जहाँ पे हमने d में x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट लिया था, तो x के कोएफिशिएंट हम एज इट इज़ रहने देंगे 1 एंड 2, और जहाँ पे हमने y के कोएफिशिएंट लिया था उसकी जगह पे हम लास्ट वाले नंबर लिखेंगे, दैट इज 70 एंड 95, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 95 माइनस 70 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 95 माइनस 140। सो दैट इज इक्वल टू 5 13 माइनस 9 4, ठीक है। 140 बड़ा है इसलिए माइनस साइन यहाँ पे लग जाएंगी। सो हमने d फाइंड किया है, dx फाइंड किया है, dy फाइंड किया है, अब हम x एंड y फाइंड करेंगे। ओके, नाउ x इज इक्वल टू dx अपॉन d, दैट इज इक्वल टू dx हमने फाइंड किया है -120, d फाइंड किया हमने -3, माइनस माइनस गेट कैंसल, 3 4 ज़ा 12 0 0, दैट इज 40, एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d, दैट इज इक्वल टू dy -45, सो -45 अपॉन d -3, माइनस माइनस गेट कैंसल, 3 1 ज़ा 3 कैरी 1 3 5 ज़ा 15, दैट इज 15। सो हमें x 40 मिला है, y 15 मिला है। हमने कंसिडर किया था x इज द फादर्स एज एंड y द सन्स एज। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस फादर एज इज 40 years and son age is 15 years. So which is our required answer. Then next question. Now question number 4. The denominator of a fraction is 4 more than the twice
its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both numerators and denominator are reduced by 6. Find the fraction. So हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर द फ्रैक्शन इज x बाय वाई. ओके, हमने कंसिडर किया जो फ्रैक्शन है वो x बाय वाई है, तो x हो गया न्यूमरेटर, y हो गया डिनोमिनेटर. ठीक है, देन बाय फर्स्ट कंडीशन the denominator of the fraction is 4 more than the twice its numerator. ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है यानी कि y क्या है, 4 मोर देन द ट्वाइस इस न्यूमरेटर. न्यूमरेटर के ट्वाइस से भी 4 मोर है, मीन्स 4 ऐड करने पे हमें उसकी वैल्यू मिल जाएंगी. ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट कंडीशन थी डिनोमिनेटर इज ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर मोर देन 4. ठीक है, न्यूमरेटर के ट्वाइस करने पे भी 4 ज़्यादा है, तो ज़्यादा मोर के लिए हमने क्या कंसिडर किया है, प्लस साइन. ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 4. सो इसे इक्वेशन 1 दे दो, एज इट इज ऐसे ही रहने दो, ये वैल्यू हम लास्ट में यूज़ करेंगे. देन बाय सेकंड कंडीशन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम न्यूमरेटर. ठीक है, दैट इज न्यूमरेटर में तो x है. ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 12 टाइम न्यूमरेटर, यानी कि y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 12 टाइम न्यूमरेटर मीन्स x. कब, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6. अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस कर दिया. ठीक है, दैट इज न्यूमरेटर को अगर हमने कर दिया 6 से रिड्यूस मतलब x माइनस 6, और डिनोमिनेटर को भी कर दिया y माइनस 6. इस तरह करने से जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के 12 टाइम हो जाएगा. ठीक है, तो हमें ये कंडीशन मिली. ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर अबव कंडीशन y इज इक्वल टू 12x. ठीक है, कंडीशन में देखा था अगर हमने x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से रिड्यूस किया तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो न्यूमरेटर से 12 टाइम्स हो जाएंगी. ठीक है, तो हमने उसी तरह से यहाँ पे लिखा है. देयरफॉर x गेट कैंसल, 1/12 इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन y माइनस 6. देन ये वैल्यू डिनोमिनेटर में यहाँ पे न्यूमरेटर में चल जाएंगी, ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे इसके. देयरफॉर 1 इंटू वाई माइनस 6 एंड x माइनस 6 इंटू 12. ओके, देयरफॉर y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, 12x माइनस 12 इंटू 6 72. सो अब यहाँ पे हमें y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 72 वैल्यू मिली है. ठीक है, देयरफॉर अब हम इन दोनों वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगी. दैट इज 12x प्लस वाई है उधर जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 72 ऑलरेडी है, और ये माइनस 6 उधर जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, देयरफॉर 12x माइनस वाई माइनस 72 प्लस 6 दैट इज माइनस 66 इज इक्वल टू 0. या फिर हम इस वैल्यू को उस तरफ भी ले जा सकते थे, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे. ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66 माइनस वाई माइनस 66 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 4.
तो इक्वेशन 2 में y की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ट्वाइस एक्स प्लस 4, ठीक है। देयरफॉर 12x माइनस, यहाँ पे y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम ट्वाइस एक्स प्लस 4, ठीक है। ट्वाइस एक्स प्लस 4 -66 था, उसको उधर लेके चल जाएंगे, हो जाएगा +66, ठीक है। देयरफॉर 12x माइनस ऑपरेट कर देंगे तो माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 66। देयरफॉर 12x माइनस 2x, 12 माइनस 2 10x, -4 है उधर चल जाएगा, +4 हो जाएगा, दैट इज 66 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 66 प्लस 4 70, देयरफॉर x इज इक्वल टू 70/10, दैट इज इक्वल टू 7। ओके, सो हमें x की वैल्यू मिल गई है 7। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, वी गेट y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 4 है, ठीक है। इक्वेशन 1 है तो यहाँ पे हम x की जगह पे 7 पुट करेंगे, देयरफॉर 2 इंटू 7 14 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 18। सो y की वैल्यू हमें मिल गई है 18, x 7 y 18। सो hence the fraction is x by y means 7/18, okay, which is our required answer. Then next question, question number 5. Two type of boxes A and B are be placed in a truck having the capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighed 10 tons. ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दो टाइप के बॉक्सेस हैं जो कि एक ट्रक में रखना है जिसकी कैपेसिटी 10 टन्स है, ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि अगर हम ए टाइप के बॉक्स 150 बॉक्स रखेंगे और बी टाइप के 100 बॉक्स रखेंगे तो जो ट्रक है टोटल 10 टन्स कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और आगे की कंडीशन है व्हेन 260 boxes of type A are loaded in the truck, it still accommodate 40 boxes of type B। यानी अगर हम ए टाइप के 260 बॉक्सेस रखेंगे तो ट्रक को टोटल फुल होने के लिए, ठीक है, कितने बॉक्सेस चाहिए, बी टाइप के 40 बॉक्सेस चाहिए। अगर 40 बॉक्सेस और डाल देंगे हम ट्रक में तो फिर से टोटल 10 टन्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, दैट इज फुली लोडेड। सो फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। तो हमें ए टाइप बॉक्स का वेट फाइंड करना है और बी टाइप बॉक्स का वेट फाइंड करना है, ओके। सो सॉल्यूशन में हम कंसिडर करते हैं, लेट वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज x kg, ठीक है, एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज y kg, ठीक है। चूँकि हमें पता है कि जो गिवन है कि ट्रक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 10 टन्स है, ठीक है। सो अब बॉक्स यहाँ पे कितने रखे रहे हैं, 150 100 बॉक्स रख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो तो टन्स में नहीं होंगे, वो तो केजीस में ही होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे पहले केजी लिख दिया है, ठीक है। सो अब जो टन है हमें पता है कि सिंस 1 टन इज इक्वल टू 1000
केजीज, ठीक है। 1 टन यानी कि इतना 1000 किलोग्राम होता है, ओके। उसी तरह से 10 टन्स इज इक्वल टू 10,000 kg, ठीक है। तो हमें इसका यूज़ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया हूँ। सो बाय फर्स्ट कंडीशन, if when 150 boxes of A type and 100 boxes of B type, ठीक है। तो A टाइप के 150 बॉक्स मीन्स 150 ऑफ ए का वजन वेट कितना है x kg, दैट इज 150x। और B टाइप के 100 बॉक्स, तो 100 इंटू बी टाइप का वेट कितना है y, ठीक है। इस तरह से अगर दोनों A टाइप और B टाइप के बॉक्सेस हम ट्रक में डालेंगे, ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी जो है 10 टन्स वो पूरी हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि 150 इंटू एक्स प्लस 100y इज इक्वल टू 10 टन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम 10 टन्स नहीं लिख सकते, क्योंकि जो हमारे बॉक्सेस का हमने जो वेट कंसिडर किया है वो केजीज में कंसिडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें केजीज में ही लिखना होगा, क्योंकि इक्वल साइन के इक्वल जो साइन है उसके लेफ्ट साइड हमने केजी का यूज़ किया यूनिट, तो राइट साइड पे हमें केजी का यूनिट ही यूज़ करना होगा। सो 10 टन्स इज इक्वल टू 10,000 kg, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000 kg, ओके। देयरफॉर हम इक्वेशन को 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करने पे हमें हो जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, ओके। गिव इट इक्वेशन 1। देन सो हम इसे और छोटा कर सकते हैं, हम इसे अगर चाहे तो 5 से और डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर 5 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 3x प्लस 2y, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 200, ठीक है। इक्वेशन 1 इसे दे दो। नाउ बाय सेकंड कंडीशन, सो बट व्हेन वी पुट 260 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप, ठीक है, ए टाइप के 260 बॉक्सेस, तो 260 इंटू ए का वेट हमने कंसिडर किया है तो x, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, ठीक है। अगर हम 260 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप के अगर हम ट्रक में रखते हैं, ठीक है, तो हमें बी टाइप के बॉक्स रखने के लिए 40 बॉक्स रखने के लिए अभी जगह बची हुई होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर लिख देंगे 40 बॉक्सेस ऑफ बी टाइप दैट इज वाई, तो हमें टोटल जो ट्रक का वेट है 10 टन्स कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। 10 टन्स मीन्स 10,000 kgs, ओके। हम इसे 10 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। हम इसको अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 2 से डिवाइड करने पे 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। गिव इट इक्वेशन 2। सो अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रामर्स रूल्स। नाउ d इज इक्वल टू, ठीक है, d की वैल्यू में हम यहाँ पे x कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकंड कॉलम में y का कोएफिशिएंट लिखेंगे, ओके। सो फर्स्ट इक्वेशन इज ट्वाइस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 200। सो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 13, y का कोएफिशिएंट 2 एंड यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 2। सो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 13 दैट इज 6 माइनस 26 दैट इज इक्वल टू -20, ओके। देन dx,
सो डी एक्स के टाइम पे हम जहाँ पे हमने एक्स का कोएफिशिएंट लिखा था वहाँ पे हम लास्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, दैट इज इक्वेशन 1 में 200, इक्वेशन 2 के लिए 500। सो 200, 500, और जहाँ पे सेकंड कॉलम में हम y के कोएफिशिएंट लिखेंगे वो एज इट इज रहेंगे 2 and 2, दैट इज इक्वल टू 200 इंटू 2 माइनस 500 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 400 माइनस 1000, दैट इज इक्वल टू माइनस 600। ओके, देन dy, अब dy में हम जो हमने d में x के कोएफिशिएंट लिखा था 3 and 13 फर्स्ट कॉलम में वो एज इट इज रहेगा। सेकंड कॉलम में जो हमने y के कोएफिशिएंट लिखा था 2 2 वो नहीं लिखेंगे हम, उसकी जगह पे लास्ट वाली नंबर दैट इज 200 and 500 लिखेंगे। ओके, देन 3 इंटू 500 माइनस 200 इंटू 13, दैट इज इक्वल टू 1500 माइनस 2600, दैट इज इक्वल टू 0 0 1 1 1100। ओके, माइनस, अब हम x एंड y फाइंड करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू dx अपॉन d। सो dx माइनस 600, d हमने फाइंड किया था माइनस 20, सो माइनस माइनस गेट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 60 को 2 से डिवाइड करें अगर तो आंसर आएगा 30, देन y इज इक्वल टू dy अपॉन d, दैट इज इक्वल टू माइनस 1100 अपॉन 20, माइनस 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 गेट कैंसिल, 0 से 0 डिवाइड, 110 को 2 से डिवाइड करें तो 55 आता है। ठीक है, सो x की वैल्यू हो गई 30, y की वैल्यू हो गई 55। सो नाउ वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इज, हमने x कंसिडर किया था, x की वैल्यू आई 30, सो 30 kg, एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज, हमने y kg कंसिडर किया था, y की वैल्यू आई 55, सो 55 kg। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, out of 1900 kilometer Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane। सो सॉल्यूशन में हम पहले लिख लेंगे कि विशाल ने टोटल 1900 किलोमीटर सफ़र किया, ट्रैवल किया है, उसमें उसने कुछ डिस्टेंस बस से कवर किया है और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से। ओके, सो लेट डिस्टेंस कवर बाय बस इज x किलोमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन पूरा लिख देता हूँ y किलोमीटर। सो हमें गिवन है कि विशाल ने टोटल 1900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, यानी बस का डिस्टेंस और एरोप्लेन का डिस्टेंस मिला के टोटल 1900 किलोमीटर हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। ओके, सो आगे दिया हुआ है बस ट्रैवल्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर
ठीक है। बस की स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 70-100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस की स्पीड और एरोप्लेन की स्पीड गिवन है, वो लिख देते हैं हम। सो द स्पीड ऑफ बस गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 70-100 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसे इक्वेशन 1 दे दो एंड गिवन है इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी। सो उसे उसकी जर्नी कंप्लीट करने के लिए पूरे 5 घंटे लगे। ठीक है, तो कुछ वक्त उसने बस में स्पेंड किया होगा, कुछ टाइम उसने एरोप्लेन में स्पेंड किया होगा। ओके, जो पूरा मिला के टोटल 5 आवर होता है। ठीक है, सो लेट T1 is a time spent in bus and T2 is a time spent in aeroplane. Okay, and given है कि it takes 5 hours to complete the journey. So लिख देंगे it takes 5 hours to complete journey. ओके, देयरफॉर बस के लिए जो टाइम लगा उसके लिए T1 और एरोप्लेन के लिए जो टाइम लगा T2, दोनों को मिलाने पे 5 आवर कंप्लीट हो रहा है। सो वी गेट T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 5। बट T यहाँ पे जो T है वो टाइम के लिए, हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला साइंस के सब्जेक्ट में देखा होगा। सो हम इसी का यूज़ करेंगे। टाइम, जो टाइम है, टाइम की जगह पे हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, देयरफॉर T1 हमारा बस के लिए, तो डिस्टेंस, बस के लिए हमने डिस्टेंस x कंसिडर किया है। ठीक है, तो x अपॉन स्पीड। सो ये बस के लिए ले रहे हैं हम, बस की स्पीड है गिवन 60 किलोमीटर पर आवर। सो x अपॉन 60 प्लस T2 प्लेन के लिए है, एरोप्लेन के लिए हमने एरोप्लेन के लिए डिस्टेंस y कंसिडर किया है, स्पीड गिवन है 700 इक्वल टू 5। ओके, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 700 इंटू एक्स प्लस 60 इंटू वाई अपॉन 60 इंटू 700 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, 700 प्लस 700x प्लस 600y इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700। ओके, देयरफॉर इस इक्वेशन को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700 है, इसका एक ज़ीरो कम कर दो, 70। ओके, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय द बस। हमें डिस्टेंस फाइंड करने है सिर्फ बस के लिए। हमने बस के लिए कंसिडर किया है x किलोमीटर, यानी कि हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके,
सो हमारे पास इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। सो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 1900 माइनस x। ठीक है ना, ये x को इधर ले लिए, माइनस हो गया, इसे इक्वेशन 1 दे दो। अब ये जो वैल्यू है y की 1900 माइनस x हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 70x प्लस 6 इंटू वाई की जगह पे हम लिख देंगे 1900 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, 300 इंटू 70, देयरफॉर 70x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 इंटू 19 11400 माइनस 6x इज इक्वल टू 3 इंटू 7 21000। ओके, देयरफॉर 70x माइनस 6x 64x। अब ये 11,400 को हम उस तरफ ले लेंगे, सो इक्वल टू 21,000 माइनस 11,400, देयरफॉर 64x इज इक्वल टू 0 0 and 10 minus 4 6, 20 minus 11 9, therefore x is equal to 9600 upon 64। सो हम इसे 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 से डिवाइड करने पर 8 8 ज़ा 64, 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 20 एज इट इज़। सो 1200 अपॉन 8, इससे अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएगा 150। देयरफॉर हमें x की वैल्यू मिल गई है 150। सो हमने x कंसिडर किया था डिस्टेंस कवर बाय द बस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर बाय द बस। ओके, सो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 1.5 कंप्लीट होती है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।